दोबारा से देख लेते हैं भाई। क्या है कि लेवल बढ़िया है क्वेश्चनों का, और ये जो सब लिए गए हैं सब एनसीईआरटी से लिए गए हैं, है ना। कोई गाइड में नहीं मिलेंगे ये। हिमनद के निचपण को कहा जाता था हिम, तो ये तो हिमोड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको देखते हैं, ये बता ही दिया लेब्रोडोर है ना, लेब्रोडोर, डोर यानी कि कोल्ड, COLD कोल्ड यानी कि ठंडा। तो लेब्रोडोर डे से कोल्ड, ये ठंडी है, ठीक है ना। ये कोल्ड डे आ रहा है यानी कोल्ड डे यानी ठंडी है ये। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। समझ रहा है बात को। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से, है ना, उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। बता दिया ना कि ये ऐसे जैसे कि ये है, और ये भूमध्य रेखा, है ना। उच्च अक्षांश का मतलब है ये ऊपर वाले, ठीक है ना, ये ऊपर वाले अक्षांश। ये इधर भी ये ऊपर वाले अक्षांश, ठीक है। ये भूमध्य सागर का जो एरिया है वो है ये भूमध्य सागर, वो भूमध्य रेखा है ना, उसके आसपास का। जब ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय, जब उष्णकटिबंधीय भाई, जो सूर्य की जो किरण है वो ये जो सीधी रेखा है, ये बीच वाली भूमध्य रेखा, यहीं तो पड़ती है सीधी रेखा एकदम, जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है, ठीक है। लेब्राडोर एक ठंडी धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धारा मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। इसमें ए और सी है, अगर इसको ठंडी कर देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। फिर ये हो गया, है ना। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टेगा नाम से भी जाना जाता है। इसकी बात कर रहा है शंकुधारी, 48 में शंकुधारी, ठीक भाई, 48 में शंकुधारी है। शंकुधारी बन। फिर 49 में 4 है, नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, मैदानी क्षेत्र में ऑक्स वो लेक, मैदानी क्षेत्र में ऑक्स बो लेक यानी चाप झील चिन्हित है। चाप झील बोलते हैं जैसे कि ये छोटी यहाँ से, अब फिर यहाँ भाई यहाँ ये विलीन हो गई इसमें अंदर, और यहाँ से फिर दोबारा चालू हुई, तो ये जो चाप सा होता है ना, इसको बोलते हैं। जैसे कि ये है, अब यहाँ ख़त्म हुई, है ना, यहाँ ख़त्म होगी, फिर यहाँ से चल के यूँ यूँ आ गई, ऐसे है। तो ये चाप सा, जो चाप नहीं है वो प्रकार से अपन करते हैं वो है। 49 में ज्योमेट्रिक बॉक्स में होता है ना, तो उसे अपन चाप काटते हैं यूँ, वो वाली। 49 में 4 है, ठीक भाई। मैदान क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चाप झील चिन्हित है। मैदान क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। जब 49 में 4 है, ये हटा दिया अपन ने, है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र, मैदान क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चाप झील चिन्हित है। मैदान क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों से आच्छादित हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, मैग्रूव या मैंग्रोव, है ना, डेल्टा क्षेत्र में। तो डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र है ना, और ब्रह्मपुत्र है, और गंगा है ना, ब्रह्मपुत्र गंगा, और ये जो कृष्णा कौन आएगी, यानी कि जो पूर्वी तट है ना, पूर्वी तट, जैसे कि यहाँ नीचे शुरू में तो है कौन, कावेरी, कावेरी के बाद में फिर नहीं कृष्णा है नीचे, ठीक है ना, कृष्ण भगवान है ना, तो कृष्णा है नीचे। कृष्णा के बाद में फिर वो क्रम से अगर नीचे से ऊपर जाएंगे, कृष्णा, फिर कावेरी, फिर गोदावरी, है ना। जब ये जो सब है पूर्वी तट की, ये जो पूर्वी तट है, जब ये जो सब समुद्र में मिलती है ना, ये सब डेल्टा बनाती है। एक दो नहीं बनाती होगी पता नहीं, नहीं ज़्यादातर ये जो है, जो सब डेल्टा बनाती है। जैसे महानदी डेल्टा बनाती है, ठीक है ना। और देख लेना है। जो 49 में 4 है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। ये नहीं है, ये तो स्थानांतरित कृषि की बात है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। फिर भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। जब 51 में 4 है,
4 का मतलब ए और बी दोनों गलत है। अच्छा, गलत कर दिया भाई इसने तो अब क्या ही करें इसमें। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और भवन के लिए उपयोग है, नहीं ऐसा नहीं है, सही बात है ना। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। स्थलाकृति के द्वारा, दोनों गलत है ना। आगे चलते हैं। रक्षक मेखलाएं मदद करती है, 52 में 1 है, मतलब पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। रक्षक मेखलाएं मदद करती है, रक्षक मेखला का मतलब समझ रहा है, शेल्टर बेल्ट्स हेल्प है ना, शेल्टर बेल्ट्स। रक्षक मेखलाएं मदद करती है, 52 में 1 है, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। पवन की गति को रोकथाम कर, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। ठीक भाई, मृदा आवरण के संरक्षण में, 52 में 1। पवन की गति को रोकथाम कर, ठीक है, पवन की गति समझ रहा है, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। ये रक्षक मेखला है ये। अब वैसे ये रक्षक मेखला है ना, जो मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए भी काम में आती है ये। 52 हो गया ना, 52 में 1। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? मृदा परिच्छेदिका, व्हाट डिटरमाइन द थिकनेस। थिकनेस समझ रहा है ना, थिकनेस, जैसे कि ये कोई चीज़ है, अब इसमें ये जो ये बीच का है ना, इसको बोलते हैं थिकनेस यानी मोटाई को। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? 53 में 2 है, समय। समय करता है भाई, काफ़ी सालों बाद में जाके ये जो ऊपरी परत होती है ना, ये बनती है भाई भूपरपट्टी। 53 में 2 है ना, समय निर्धारित करता है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, इससे क्वेश्चन आता है हमेशा, एक शानदार है ना और बढ़िया क्वेश्चन और आता है। संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वितरण की बात कर रहा है ना, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन। इसमें क्या करें, ये 2 कर दें वितरण के। देखते हैं 54 में क्या मानता है ये। 54 में 4 है, 4 का मतलब सभी जगह मिलने वाले संसाधन, वो सर्वव्यापक संसाधन है, और किसी किसी जगह पर मिलने वाले साधन स्थानिक संसाधन। ठीक, 54 में 4 है, 54 में 4 है। दोबारा देख, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। जब 54 में 4 है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। ठीक भाई, समझ में नहीं आई बात। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, सर्वव्यापक यानी कि सब जगह मिलने वाले संसाधन, और किसी किसी स्थान पर मिलने वाले संसाधन स्थानिक संसाधन। पाठ के अंदर से दिया है, कोई भी पाठ छोड़ा नहीं है, संसाधन से आया है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, ऑन द बेसिस द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज। फिर 55, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? विविध समाज, आंसर देख लेते हैं। 55 में 4 है, जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हो। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? विविध समाज, ठीक भाई, विविध समाज। 55, एक मिनट है ना, 55 ये एरिया, 55 में 4 है, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानता पाई जाती हो। समझ में नहीं आई बात, दोबारा देख। विविध समाज के संदर्भ में निम्न कथनों में, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा सही है? जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नताएं और समानता पाई जाती हो, समानता पाई जाती हो, समझ रहा है ना, समानता की बात कर रहा है।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? 56 में 3। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चलाती होती है, चालक। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है, ठीक। 56 में 3। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? जब 57 में 1। महिलाओं के लिए मताधिकार, ठीक। नारी मताधिकार के आंदोलनकारियों की। फिर जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जब 58 में 1 है, 1 का मतलब सही है, तो इसको देख लेते हैं, है ना। जातकों के विषय में, जब इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। समझ रहा है बात को? जातकों के विषय निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। जातकों के विषय में, जातकों को किन्होंने लिखा था? सामान्य लोगों, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ये सत्य है इसमें। फिर औरों को तो छोड़ देते हैं, फिर क्या ही मतलब है। आईन अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईन अकबरी, आईन अकबरी किसकी रचना है? और ये बता, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ये ना आईन अकबरी, या फिर अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? गुणसेठ में, गुणसेठ में 4 है, 4 का मतलब है यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपूर्ण सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपूर्ण सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। दोबारा देख, गुणसेठ, गुणसेठ का मतलब 4 है ना। 1 मिनट रुक। आईने अकबरी, आईने अकबरी के रचनाकार का नाम क्या है? के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो पाठ है एक, है ना, मुगलों से संबंधित है, वो जो रचनाएं वगैरह उनके बारे में डिटेल से बताया गया उसमें, वहाँ से है ये। काफ़ी आ चुके हैं यहाँ से क्वेश्चन। गुणसेठ में 4। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपूर्ण सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। आईन अकबरी, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। गुणसेठ में 4। समझ रहा है बात को? सांख्यिकी विवरण की बात कर रहा है। फिर निम्नलिखित में किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? बता क्या है अब इसमें। गुरु गोविंद सिंह ही, 60 में 2 है, गुरु अंगद है, ठीक। निम्नलिखित में किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरु अंगद, अंगद है। ए और बी सूची पर विचार कीजिए। ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है और बी विभिन्न प्रकार के ऋण है। यह अर्थशास्त्र से दिया है इसने क्वेश्चन, ठीक है। रुक देखते हैं। जब क्या आएगा इसमें 61 में, 61 का मतलब है 3, 1 3 2, 1 3 2, 1 है ना, 3 और 2। कृषि श्रमिक, कृषि श्रमिक का मतलब है स्वास्थ्य और बेमौसम, है ना। कृषि श्रमिक, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग। फिर बड़ा किसान, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। फिर मध्यम किसान, उर्वरक कीटनाशी और बीज। समझ रहा है? कृषि, कृषि है श्रमिक, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग। फिर बड़ा किसान, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। मध्यम किसान, उर्वरक कीटनाशी बीज।
दो बार देख, 61 में 3, जब 61 में 3 आ जाएगा, 1 3 2, 1 3 2, 1 3 और 2, यानी कि कृषि श्रमिक स्वास्थ्य और व्योमास, स्वास्थ्य और व्योमोसम उप उपभोग, है ना, कृषि श्रमिक। बड़ा किसान कृषि संस्थागत ऋण के लिए सरकार ऋण, मध्यम किसान उर्वरक कीटनाशी बीज।